आप ये देखिए कि बीएसपी जो है केवल एकमात्र ऐसी पार्टी जिससे कांग्रेस को भी दिक्कत है, सपा को भी दिक्कत है, भाजपा को भी दिक्कत है, आरजेडी को भी कोई खास रास नहीं आती है ना। और एक दलित नेतृत्व किसको स्वीकार रहे इस देश के अंदर? जिन लोगों को अपने साथ खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, बाबा साहब के संविधान की वजह से वो लोग पढ़ के अफसर बने, है ना, और शिक्षा की वजह से वो डीएम बने, एसपी डीएम बने, और वोट की वजह से वो बने सीएम बने। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएनएन के संपादक वैभव सर। हम बातचीत करते हैं जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है। जय भीम, धन्यवाद। क्या लगता है, बहन जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, बहुजन राजनीति अब किधर जाएगी? बहुजन राजनीति आगे जाएगी, स्वागत योग्य कदम है। आकाश आनंद युवा हैं, शिक्षित हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, समर्पित है, पिछले 5 साल से तप रहे हैं। बहन जी ने उन्हें कोई ऐसा राजपाट नहीं सौंपा है, बहन जी ने तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस वक्त पार्टी जो है वो अपने एक कह सकते हैं कि कठिन दौर से गुजर रही है, तो आकाश आनंद जो हैं वो एक बड़ी उनके कंधे पे जिम्मेदारी पड़ी है, उनके कंधों को मजबूत करेगा। देश का जो युवा है, बहुजन समाज का, वो सब मिलके उनके साथ खड़े होंगे, ताकि जो साहब कांशीराम की जो बनाई हुई पार्टी है, उनके संघर्ष से, पूरे जीवन संघर्ष से निकली पार्टी जिसको बहन मायावती ने आगे खींचा है, उसको मजबूत किया जा सके। क्या लगता है, जिस प्रकार से आकाश आनंद को ही क्यों बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया? चंद्रशेखर में क्या कमी थी? सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही हैं, जयप्रकाश में क्या कमी थी? चंद्रशेखर बीएसपी से थे क्या? बसपा में थे क्या कभी? बहन जी ने तो कहा था कि हम अपने खून से कभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। हाँ, देखिए, राजनीति में परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी बातें हैं वो कही जाती हैं, लेकिन उस पर अमल करना ना करना वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, इस समय बहुजन राजनीति को ख़त्म करने की चौतरफा साजिश है, चौतरफा दबाव है। और आपको शायद नज़र नहीं आता होगा, बहन मायावती के ऊपर बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हैं बसपा के खिलाफ, जिससे बहन मायावती जूझ रही हैं, उन्हें डील कर रही हैं। और अब आकाश आनंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाने की जो घोषणा की है, उससे चारों तरफ जो है पूरा समाज जो है वो काफ़ी खुश है इस बात को लेके। कोई और क्यों नहीं है, आपका सवाल था ना? देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बहन मायावती ने बहुत सारे लोगों को चेक किया, टेस्ट किया, बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, किसी को कोऑर्डिनेटर बनाया, बहुत जिम्मेदारियां दी उन्होंने। बहन मायावती को धोखा देने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। जिन लोगों को बहन मायावती ने फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया, जो राजनीति में कहीं नहीं थे, जिनको बहन जी ने खुद उठाया और राजनीति में बहुत बड़ा ओहदा दे दिया, वो हर तरह से संपन्न हो गए, परिपूर्ण हो गए, उन्होंने बहन मायावती को धोखा दे दिया। और ऐसा नहीं कि केवल अन्य जातियां, समुदाय के लोगों की बात है, जाटव समाज के लोग, बहन जी खुद की जाति के लोग, तो किस पे भरोसा करें बहन जी? ये आंदोलन कौन आगे चला सकता है ऐसे समय में, जब हर कोई धोखा देने को तैयार खड़ा है और हर कोई चंद पैसों के लिए बिकने को तैयार है, कांशीराम साहब की लगाई इस पौध को बर्बाद करने को तैयार, तो किस पे भरोसा करे बहन मायावती? तो बहन मायावती को अंततः आकाश आनंद के ऊपर भरोसा करना था और उन्होंने सही फैसला लिया, स्वागत योग्य कदम है ये। लोग सोशल मीडिया पे एक सवाल उठा रहे हैं कि आकाश आनंद को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए। देखिए, उन्हें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं मिली थी, वो अपना योगदान दे रहे थे, सब नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ाया है। लेकिन आप ये देखिए कि बीएसपी जो है केवल एकमात्र ऐसी पार्टी जिससे कांग्रेस को भी दिक्कत है, सपा को भी दिक्कत है, भाजपा को भी दिक्कत है, आरजेडी को भी कोई खास रास नहीं आती है ना। और एक दलित नेतृत्व किसको स्वीकार रहे इस देश के अंदर? जिन लोगों को अपने साथ खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, बाबा साहब के संविधान की वजह से वो लोग पढ़ के अफसर बने, है ना, और शिक्षा की वजह से वो डीएम बने, एसपी डीएम बने, और वोट की वजह से वो बने सीएम बने। नारा भी आपने सुना होगा ना, है ना। तो ऐसे समय में ये चुनाव लड़ा जा रहा था और मीडिया खिलाफ, बहुजन मीडिया खिलाफ, सब खिलाफ, सारे षड्यंत्र बसपा के खिलाफ चल रहे थे। तो ऐसे में जो परिणाम आया है वो एक तरह से सबसे बड़ा परिणाम है भाजपा कांग्रेस के बाद। अब भी बसपा भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है इन सब राज्यों के अंदर, अगर कुल मिला के देखा जाए। चुनौती है, आकाश आनंद उन चुनौतियों को निभाने के लिए हर तरह से कॉम्पिटेंट हैं और समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, आप देखिएगा। पार्टी 2007 से लेकर 12 तक सरकार में रही, कितनी ऊंचे लेवल पर पार्टी रही, लेकिन 2012 से पार्टी घटती आई है। आकाश आनंद को एकदम घटती हुई पार्टी मिली है, क्या आकाश आनंद पार्टी को आगे ले जा पाएंगे अब? देखिए, 12 में जब सरकार गई थी उसके बाद से कई चुनाव हुए हैं, और अगर कोई कहे ना कि ये बसपा का न्यूनतम काल है,
तो ये एक तरह से नहीं है। जब 0 सीट लोकसभा के चुनाव में आई थी ना, वो बसपा के लिए सबसे कठिन दौर था। उसके बाद तो बसपा ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि उनके साथ कितना वोट है, तो जब गठबंधन हुआ, बसपा की 10 सीटें लोकसभा में आई, सपा की 5 आई, उसके बाद राजस्थान में 6 जीते, चले गए, कांग्रेस ने तोड़ लिया, अलग बात है। मध्य प्रदेश में 2 जीते, छत्तीसगढ़ में 2 जीते, तो वो बसपा का एक तरह से वापसी का दौर था। लेकिन बसपा को वापस होने देखना कोई चाहता नहीं है। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। और देखिए, एक नई पार्टियां बहुत सारी जो हैं वो बहुजन राजनीति की बात करें, सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं। ये कुछ गिनी चुनी जातियों की जो सामंती एक तरह से दबंगाई है, उसको स्थापित करना चाहते हैं। इन्होंने बाबा साहब को भी अपना लिया, कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं। वो लोग कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं जो कांशीराम साहब के विरोधी पार्टियों के साथ बैठे हुए हैं। और लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बहन जी अगर जा सकती हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं? पूछिए सवाल ये। बिल्कुल, ये सवाल है। देखिए, बहन जी ने अपने शर्तों पर गठबंधन किया, बराबरी का, और अपने हिसाब से सरकार बनाई, मतलब चुनाव लड़ा। ठीक है, ये बहन जी का बड़प्पन था। गेस्ट हाउस कांड जैसे बड़े घटना उसको भुलाकर बहन जी ने उसके बावजूद भी वो गठबंधन किया। किसी से 1-2 सीट मांग लेना और बैठ के साथ में अपने पास बुला के गठबंधन करना। बहन जी के पास तेजस्वी यादव भी मिलने आए, पैर छुए। ठीक है, इनेलो के नेता भी बहन जी के पास आते हैं। तो इसी ताकत को ख़त्म कर देना चाहते हैं जो देश में जातिवादी तत्व हैं। और इसमें दुख की बात है कि हमारे समाज के लोग भी उनके साथ जा खड़े होते हैं चंद पैसों के लिए। मतलब बसपा को बढ़ने नहीं दे रहे हैं विरोधी लोग और कुछ समाज के ही लोग। आपका कहने का मतलब ये क्या लगता है? बहन जी ने, जो आप तो लखनऊ में गए थे, बहन जी ने एक बात कही थी कि जो गठबंधन 2024 में हम कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि गठबंधन करें। जो दल हैं हमारी विचारधारा से मिलेंगे, उनके साथ हम गठबंधन भी कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई खबर? देखिए, बहन जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। ये बात बहन मायावती ने कई बार दोहराई है। लेकिन बहन मायावती क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, ये बहन मायावती जानती हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि राज्यों में बसपा गठबंधन ज़रूर तलाशी की संभावना है। जहाँ जहाँ पे उनको लाइक माइंडेड पार्टीज़ मिलेंगी, बसपा उन संभावनाओं को तलाशेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर बहन मायावती ने जो अपने पत्ते हैं ना, वो खोले नहीं है। जब उनका सही समय आ जाएगा, वो पत्ते खोलेंगी और उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 की राजनीति बसपा की आप कैसे देख रहे हैं? चुनौती है, बहुत चुनौतियां हैं। और क्या आकाश आनंद सफल हो पाएंगे 2024? बहन मायावती ने आकाश जी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ के बाकी जिम्मेदारी वर्तमान के लिए दी है। और उत्तराधिकारी की बात तो देखिए, उन्होंने कह दिया है, घोषित कर दिया है। बहन मायावती ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था, मैं 20 साल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। जी, बिल्कुल कहा। तो ये सब प्रश्न बाद में आएंगे। अभी आकाश जी चीज़ों को बदलेंगे। उनका औरंगाबाद का भाषण सुनिए, उसी से ही समझ में आ जाता है कि ही इज़ अबाउट टू ब्रिंग सम चेंजेस। बीएसपी को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, वो करेंगे। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए, कोई व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन है या पोलाइट है या हम्बल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर गंभीरता है, ठहराव है, मैच्योरिटी है। केवल हो हुल्लड़ करके, हुलिगनिज्म करके राजनीति नहीं चल सकती। ठीक है, उससे तो हम मुकदमे लिखवा सकते हैं अपने युवाओं के ऊपर। वो युवा जिनको नौकरियां करनी थी, है ना, 2 अप्रैल में आपने देखा ना, जिनके नौकरियों के सिलेक्शन में ड्यू थे, वो सब भी अंदर चले गए, उनकी नौकरियां खत्म हो गई, बेकार हो गए ना वो। तो ये हमारे साथ डीएनएन के वैभव सर थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया है वो किन शर्तों पर है, और आकाश आनंद किस प्रकार की राजनीति 2024 में करेंगे और साथ ही बसपा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो उन्होंने बताया। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।